ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारका नाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी कंस के जन्म की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। कंस कैसे जन्म लेता है, उसके जन्मते ही, पैदा होते ही तारे आकाश से टूट टूट के गिरने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। माघ सुदी 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया। तब राजा उग्रसेन प्रसन्न होकर नगर की मंगल मुखियों को बुला के मंगलाचार करवाए। सब ब्राह्मण पंडित ज्योतिषियों को भी मान सम्मान से बुलावा भेजा। सब ज्योतिषियों ने लग्न मुहूर्त शोध करके उसका नामकरण करते हैं और नाम कंस रखते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, अब मैं उग्रसेन के भाई देवक की कथा तुमको सुनाता हूं। उसके 4 बेटे थे, 6 बेटियां। 6 वसुदेव को ब्याह दी, 7वीं देवकी हुई, जिसके होने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उग्रसेन के 10 पुत्रों में सबसे बड़ा कंस ही था। जब से जन्मा तब से वह काम करने लगा, अत्याचार शुरू कर दिया था। नगर में जा छोटे छोटे लड़कों को पकड़ ले आता था, मार डालता था। जो बड़े हो जिनकी छाती पर चढ़ के गला घोंट दे के जी निकाल लेता था। इस प्रकार अत्याचार बालपन से ही शुरू कर दिया। इस दुख से कोई कहीं निकलने नहीं पाता था, आतंक मचा दिया था। उग्रसेन ने कंस को बुलाकर एक बार बहुत समझाया। उसके जी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उग्रसेन के बहुत समझाने पर भी कंस समझता नहीं था, उसको वही कर्म अच्छा लगता था। उग्रसेन ने कंस को, उसका निदान यह निकला कि कंस 8 वर्ष का जब हुआ तभी मगध देश पर आक्रमण कर दिया। जब 8 ही वर्ष का था तभी उसने मगध देश को आक्रमण करके वहां के राजा जरासंध, बहुत बड़े योद्धा थे, उनसे मल्ल युद्ध करने लगा, उनसे कुश्ती लड़ने लगा। तो उसने जरासंध भी कंस का बल देख के हार मान ली और अपने 2 बेटियों की शादी उससे कर दी। उस शादी के पश्चात कंस उनकी 2 बेटियों को लेके मथुरा आता है, उग्रसेन से बैर बढ़ाने लगता है। एक दिन जो है अपने पिता से बोला कि तुम राम नाम कहना छोड़ दो, राम नाम कहना छोड़ दो। इस प्रकार की पिता को प्रताड़ना देने लगा कि राम नाम कहना ही छोड़ दो और महादेव का जाप करो। उसने कहा, मेरे तो कर्ता दुख हरता वही हैं, जो उनको ही न जपूंगा तो अधर्मी हो, कैसे भवसागर पार होऊंगा। ऐसा उग्रसेन जी उसको बोलते हैं, पर कंस जो है सुनने को तैयार नहीं। कंस ने बाप को पकड़कर सारा राज्य अपने कब्जे में कर लिया, उनको कारागार में डलवा देता है। नगर में फेरी करा दिया, घुमवाया, यज्ञ दान धर्म तप और राम नाम का जो जाप करेगा, जो जाप करते पाया जाएगा, ऐसा अधर्म बढ़ा कि गौ ब्राह्मण हर के भक्त दुख पाने लगे, सबको सताने लगा, अपने आदमियों को लगा के जगह जगह सबको प्रताड़ित करने लगा। धरती पर
धरती जो है बोझ से दबने लगी। कंस इतना अत्याचार पैदा कर दिया कि धरती अपने को बोझिल महसूस कर रही है। आप सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जब पृथ्वी पर बहुत ही अधर्म होने लगा तब पृथ्वी दुखी होकर घबरा कर गाय का रूप बना के देवलोक में जाती है और इंद्र की सभा में जाके सुर झुकाया है। पृथ्वी ने अपनी सब दुख पीड़ा वहां बताई इंद्र की सभा में। बाहर आज संसार में असुर अतिपाप करने लगे हैं, उनके डर से धर्म तो उठ गया और मुझे भी आज्ञा दो कि मैं भी अपना नरपुर छोड़ के रसातल को चली जाऊं, ऐसा पृथ्वी जो है निवेदन कर रही है। यह बात सुनकर इंद्र देवताओं को साथ ले सभी देवताओं को बुलाते हैं और सबको साथ लेके ब्रह्मा के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी महादेव को भी साथ लेते हैं। सब लोग ब्रह्मा जी, महादेव जी, समस्त देवता नारायण को ढूंढते हैं। क्षीर सागर में नारायण सो रहे हैं, उनको सोते जान ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र सब देवताओं को साथ ले हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे राजन, ऐसी विनती कर रहे हैं कि हे नारायण से विनती कर रहे हैं, महाराजाधिराज, आपकी महिमा कौन कह सके, आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सारे देवता हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। जब जब दैत्य हम तुम्हारे भक्तों को दुख देते हैं, हे प्रभु, तब तब आप उनकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं, आप ही उनकी रक्षा करते हैं। अब जो है पृथ्वी जो है कंस के सताने से व्याकुल होकर पुकार रही है, हाथ उठा के चिल्ला रही है, उसकी सुध लीजिए हे प्रभु, उसकी सुध लीजिए। ऐसा पृथ्वी के साथ समस्त इसी प्रकार रामावतार में भी हुआ था। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके नारायण के पास गई थी, समस्त देवताओं के साथ गई थी। असुरों को मार साधुओं की सुध लीजिए हे कृपा निधान। जब इस प्रकार की सब देवता स्तुति करते हैं, तब उधर से आकाशवाणी होती है कि तुम सभी देवी देवता ब्रजमंडल में जाकर मथुरा नगरी में जिस रूप में जाना चाहते हो, जाके अवतरित हो, जन्म लो। मथुरा नगरी में जाके जन्म लो। पीछे 4 स्वरूप धर हरि श्री हरि भी वसुदेव के घर देवकी की कोख से अवतार लेंगे और बाल लीला कर नंद यशोदा को सुख देंगे। ऐसा आकाशवाणी होती है। यह आकाशवाणी सुनकर मुनि, किन्नर और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत जाके ब्रजमंडल में जन्म लेते हैं और यदुवंशी और गोप के रूप में जन्म लेते हैं। यदुवंशी और गोप कहाने लगे। जो चारों वेद की ऋचाएं थी, सो भी ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज की गोपियां कहलाई हैं। इस प्रकार जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, क्षीर समुद्र में हरि विचार करने लगे कि पहले लक्ष्मण हुए जो बलराम रूप में आए और वासुदेव ही मेरा नाम, जो मैं उनके बाद मैं अवतरित हूँ। भरत प्रद्युम्न का, शत्रुघ्न जो है अनिरुद्ध का और सीता जो है रुक्मिणी रूप में अवतरित होंगी। यही कथा है। अब इसके आगे का बस आज की कथा यहीं तक। आगे का प्रसंग तो अब सुंदर ही सुंदर है। देवकी का वसुदेव जी के साथ विवाह है। आगे की कथा वह हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा